तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं, पूरी दुनिया सन रह गई है। आपको ये बता दें कि तालिबानों ने बड़ी जंग का आगाज करना शुरू कर दिया है। कल अमेरिका ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट से ऐलान करवाया था और पेंटागन ने भी इसकी तस्दीक की है कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस मुकम्मल तौर पर खाली कर दी। ये बगराम एयरबेस वो बेस था जिसके बलबूते पर अमेरिका ने पूरे के पूरे इस रीजन को बर्बाद करके रखा था, उसका सुकून बर्बाद करके रखा। न सिर्फ इसी बेस के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका नाम। आपको ये बता दें कि अमेरिका चुके से दुम दबाकर यहाँ से निकल गया। अमेरिका की फौज जब 2001 में आई थी तो दंदनाते हुए आई, ललकारते हुए आई। आज बाइडेन सरकार से जब सवाल पूछा जाता है कि हमारी फौज ने क्या अचीव किया है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, वो जवाब नहीं देते। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तालिबानों ने ऐलान किया है कि बगराम एयरबेस के ऊपर वो बहुत जल्द कब्जा कर लेंगे। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो आज बगराम बेस छोड़कर गया है, बगराम बेस के ऊपर कितना नुकसान हुआ है अमेरिका को, इसी रीजन के अंदर अमेरिका की कितनी फौजी मारे गए हैं, ये बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि सिर्फ बगराम एयरबेस के ऊपर अमेरिका ने 18,000 ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हायर किए। अब ये सारे के सारे लोग जो है, इनको पता है कि ये तालिबान इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, तो लिहाजा इन्होंने या तो अमेरिका के लिए वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है जो मकामी इंटरप्रेटर थे, और जो जिनको वीजा नहीं मिला वो आस पास मुल्कों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें इसी बेस के ऊपर अमेरिका ने 20 सालों के अंदर क्या खोया और क्या पाया, वो जरा आपको बताए दे। तो पिछले 20 सालों में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका के सोल्जर्स जो मारे गए हैं वो 2312 मारे गए। इसके अलावा इसी बेस के ऊपर अमेरिका को नुकसान जो हुआ है 816 मिलियन डॉलर का हुआ। नाजरीन ग्रामी, 4 जुलाई के बाद इसमें किसी किस्म का कोई फौजी नहीं रहेगा और बगराम एयरबेस के ऊपर अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हो गए हैं। उनको बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं। यानी कल बाइडेन ने जब सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो सहाफियों ने पूछा कि हमने क्या पाया, क्या हम दोबारा अफगानिस्तान की मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जो कुछ करना था अफगानिस्तान के अंदर करके आ गए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी सी मौजूद है जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में है, उनको भी हम बहुत जल्द वापस बुला लेंगे। नेटो की फोर्सेस अभी भी रहेंगी थोड़ा देर, और ये सितंबर के महीने में बिल्कुल ही अफगानिस्तान खाली हो जाएगी। मजे की बात ये है कि 4 से 5 माह बाद आप ये देखेंगे कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों का कंट्रोल होगा। तालिबान इसी बेस का इस्तेमाल करके अमेरिका को थ्रेट करेंगे इसी रीजन। लेकिन बात ये है, क्या अमेरिका और अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट आपस में कोलैबोरेट करके तालिबानों को क्रश कर सकती है? तो यकीनन नहीं कर सकती, क्योंकि इस रीजन के अंदर किसी मुल्क ने, जी हाँ, किसी मुल्क ने अमेरिका को अपनी एयरबेस नहीं, तो अमेरिका का यहाँ से रोल तो हो गया खत्म। ये अमेरिका वाले समझते थे कि भारत उसका बड़ा जिगरी दोस्त है, उसको बेच देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि जिस मुल्क ने बेच दी तालिबान उसको बर्बाद करके रख देंगे। वही हाल करेंगे जो अमेरिका के साथ इन्होंने किया है। तो लिहाजा कोई भी मुल्क अपनी बेस अमेरिका को नहीं देगा। आपको ये भी बता दें कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और ये जो पूरा अफगानिस्तान है बहुत जल्द तालिबानों के कब्जे में जाएगा और तालिबान यहाँ पर अपना कानून नाफिज करेंगे।